हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इंडियन आर्मी की तरफ से टूर ऑफ ड्यूटी के तहत ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है और अब आप सभी लोगों के इंडियन आर्मी में जीडी, क्लर्क, ट्रेड्समैन एंड टेक्निकल के जितने भी पोस्ट होते थे उन सभी का ऑनलाइन एप्लीकेशन आने वाले 2 दिनों में स्टार्ट होने वाला है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको क्वालिफिकेशन बताने वाला हूं, यानी कि इंडियन आर्मी में अगर आप इन सारे पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर क्या एज लिमिट मांगी गई है और क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाली है। इसके अलावा आपकी इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी किस डेट से स्टार्ट हो रही है वो डेट भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हो तो आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। यहाँ पर आपको डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड हर एक जानकारी सबसे पहले दी जाती है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, यह रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा रिलीज किया गया है। इसे आप इंडियन आर्मी के ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हो या फिर मैंने डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस पर क्लिक करने के बाद आप वहां से डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले देखो, इसमें अग्निवीर स्कीम के तहत आपकी ग्राउंड ड्यूटी की वैकेंसी आने वाली है, जिसमें मिनिमम एज आपकी 17.5 साल होनी चाहिए एंड मैक्सिमम एज 23 ईयर्स होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने सिंपल 10th पास कर रखा है और 10th में आपके 45% नंबर होने ज़रूरी हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके जितने भी सब्जेक्ट होंगे 10th में उन सभी सब्जेक्ट में कम से कम 33% नंबर आपके होने चाहिए, तभी आप अग्निवीर के तहत जनरल ड्यूटी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा जहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम होती है, यानी कि जिन लोगों के मार्क्स ग्रेड के बेसिस पे होंगे वे यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी 33 से लेकर 40% मार्किंग जो होती है ना वो डी ग्रेड वालों को दी जाती है एंड इसी तरह से आपके सी ग्रेड वालों को भी यहाँ पर बताए गए हैं। तो आप अपने मार्कशीट के हिसाब से देख लेना कि आप जनरल ड्यूटी के लिए एलिजिबल हो रहे हो या फिर नहीं हो रहे हो। इसके बाद सेकंड है आपका अग्निवीर टेक्निकल ऑल आर्म्स। इसमें भी आपकी एज जो है 17.5 से 23 साल है। और अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 यानी कि आप लोगों का इंटरमीडिएट पास होना ज़रूरी है, वो भी साइंस के सब्जेक्ट से, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश होने चाहिए और मिनिमम आपके 50% मार्क्स आने चाहिए इंटरमीडिएट क्लास में। इसके अलावा आपके जितने भी यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट बताए हैं इन सभी सब्जेक्ट में आपके 40% मार्क्स होने नेसेसरी हैं, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। इसके बाद आपके टेक्निकल एविएशन एंड एमिनेशन एग्जामिनर के पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो तो 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास ITI कोर्स होना चाहिए मिनिमम 1 साल का और आपके पास NSFQ लेवल का होना चाहिए 4 साल का फील्ड रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अगर आपके पास इस सारी क्वालिफिकेशन है तब आप यहाँ पर टेक्निकल एविएशन के लिए अप्लाई करो, अदरवाइज आप टेक्निकल ऑल आर्म्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद अगला है आपका अग्निवीर क्लर्क एंड स्टोर कीपर। इसमें अप्लाई करने के लिए दोस्तों अगर आपने सिंपल 10+2 पास कर रखा है, चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, यानी कि अगर आपने आर्ट्स से 12th पास किया हो, कॉमर्स से किया हो या फिर साइंस से किया हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि फर्स्ट डिवीज़न आपका रिजल्ट होना चाहिए। इसके अलावा आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट में मिनिमम 50% मार्क्स होने नेसेसरी हैं, तभी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपके इंग्लिश और मैथ्स या फिर अकाउंट बुक आपके होने चाहिए 10+2 में और इसमें 50% मार्क्स भी होने चाहिए, तभी आप स्टोर कीपर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाओगे। नेक्स्ट आपका है ट्रेड्समैन पोस्ट के लिए ऑल आर्म्स में, जो कि 10th पास वालों के लिए है। इसके लिए दोस्तों सिंपल 10th पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा नो स्टिपुलेशन इन एग्रीगेट परसेंटेज बट शुड हैव स्कोर्ड 33% इन ईच सब्जेक्ट। यानी कि दोस्तों ओवरऑल आपके कितने नंबर आ रहे हैं इससे तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 10th में आपके जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं उन सभी सब्जेक्ट में 33% नंबर होने ज़रूरी हैं। इसी तरह से अग्निवीर आपके जो ट्रेड्समैन है 8th क्लास पास वालों के लिए, यहाँ पर अप्लाई करने के लिए सिंपल 8th पास होना ज़रूरी है और सभी सब्जेक्ट में आपके 33% नंबर होने चाहिए। तो ये आपके टोटल 6 पोस्ट थे और इनके लिए क्या एज लिमिट एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। दोस्तों, इंडियन आर्मी के चीफ के द्वारा कहा गया है कि 2 दिनों के अंदर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरा कंप्लीट डेट शीट मिल जाएगा, यानी कि कब कहाँ पर रैली होने वाली है और किस डेट से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं। इसके अलावा आने वाले 24 जून से आपके इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी भी स्टार्ट हो जाएगी टूर ऑफ ड्यूटी के तहत और 28 जून से आपके इंडियन नेवी की वैकेंसी स्टार्ट हो रही है।
सो गाइज यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स जैसे ही आपका ऑफिशियल साइट पर आता है मैं आपको बता दूंगा, जिसमें आपके एग्जाम पैटर्न से लेकर सिलेबस वगैरह दिया हुआ रहेगा। तो इसके लिए अभी आपको 1 से 2 दिन और वेट करना है, तब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वैसे यहाँ पर आपकी 2 चीज़ें क्लियर हो गई है, एक तो एज लिमिट को लेकर एंड दूसरा क्वालिफिकेशन को लेकर। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, यानी कि आप कोई और अप्लाई कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। बाकी इसके प्रिपरेशन की बात रही या फिर सिलेबस की बात रही, तो वो आपको आने वाले कुछ दिनों में एक एक करके सारे अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे ऑफिशियल साइट पर। इसके अलावा जैसे ही कोई नए भी अपडेट्स आते हैं तो मैं आपको इस चैनल के थ्रू भी इन्फॉर्म कर दूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप में से कितने स्टूडेंट इस तरह की टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम के थ्रू इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो या फिर इसे ज्वाइन करना चाहते हो। साथ ही में दोस्तों आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो या इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन नेवी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके अलावा आपकी कौन सा सब्जेक्ट वीक हैं और किस किस सब्जेक्ट में आपको क्लासेस चाहिए वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि कैसे आप सभी लोग इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाओगे। तो इसे डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपको सबसे पहले उस लिंक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप आ जाओगे एग्जाम गुरु के ऑफिशियल साइट पर। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों नीचे आना और यहाँ पर आपको लेटेस्ट जॉब में दिख जाएगा टूर ऑफ ड्यूटी 2022 कंप्लीट डिटेल्स। इस पर आप सभी को क्लिक कर देना है। इसके बाद आप चाहो तो सबसे पहले टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में कंप्लीट जानकारी यहाँ से पढ़ सकते हो। A to Z जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जैसे क्वालिफिकेशन से लेकर सैलरी वगैरह और किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होने वाला है। नोटिस डाउनलोड करने का लिंक आपको सबसे लास्ट में मिलेगा, तो उसके लिए आपको नीचे आना है और यहाँ आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा एलिजिबिलिटी नोटिफिकेशन PDF न्यू। यहाँ पर आपको क्लिक हेयर वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के साथ ही आप सभी के सामने इस तरह से नोटिस ओपन हो जाएगा। यहाँ डाउनलोड का बटन आपको दिख रहा है, इस डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करना और जो भी फाइल है वो PDF के रूप में आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका कंप्लीट प्रोसेस इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का। तो आप सभी लोग डाउनलोड करके एक बार ज़रूर पढ़ लें। और इवनिंग में मैंने जब वीडियो अपलोड किया था इंडियन एयरफोर्स के क्वालिफिकेशन को लेकर, यानी कि एग्ज़ाम डेट को लेकर, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि उसमें क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। जैसा कि आपने यहाँ पर इंडियन आर्मी में देखा कि आपके सेम क्वालिफिकेशन है जो आपके टूर ऑफ ड्यूटी आने से पहले थी आपके सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। यानी कि जब इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी भी आएगी तो उसमें भी आपको सेम क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगा जो आपके इंडियन एयरफोर्स में एक्स एंड वाई ग्रुप का पहले से आता था। तो आप लोग जितने भी कैंडिडेट उस क्वालिफिकेशन के अनुसार सुटेबल हैं इस बार अप्लाई करने के लिए, और आपको एज तो पता चल ही गया होगा कि इंडियन एयरफोर्स हो चाहे नेवी हो, सभी में आपको 17.5 से 23 साल की छूट दी जाती रही है। तो आप ज़रूर एलिजिबल हो तो अप्लाई करना। बाकी मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें आपके इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी में क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है वो सारी डिटेल्स बता दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें।